किसी आदमी से कहा जाए कि तेरे पास इतना धन है कि तेरे को पता ही नहीं। किसी संत से ये कहा जाए कि भाई तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे ग्रंथों से लोगों को इतना लाभ है, आपको पता ही नहीं। तो इतना सब कुछ जो होता है वो किस लिए होता है? उनकी महिमा बताने के लिए। परंतु बाकी लोगों ने जो अपनी असमर्थता बताई है वो नाम की महिमा कुछ और ही ढंग की है। नाम लेने से नाम की महिमा अपने अंदर से प्रकट हो जाएगी। नाम लेने की दो प्रकार की प्रक्रिया है। अपने रामस्नेही संप्रदाय में योग विधि से नाम लिया जाता है, और बाकी ऐसा नहीं है कि योग पद्धति केवल अपने संप्रदाय से प्रारंभ हुई है, ऐसी बात नहीं। प्रारंभ से ही है, बहुत पहले से हो रहा है। परंतु नाम की महिमा को अपने अंदर हम जागृत करें तो ये कब होता है? जब हम खुद नाम के अंदर श्रद्धा रखते हो, नाम के अंदर प्रेम रखते हो, हमारे मन में ये विश्वास हो कि नाम के द्वारा निश्चित कल्याण होगा। चाहे सूरज इधर से उधर टल जाए, परंतु नाम की महिमा नहीं टल सकती। इतना जब दृढ़ाति दृढ़ विश्वास हो जाए कि नाम लेने से मेरा कल्याण होगा ही, वो जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से नाम लेता है, चाहे वो किसी विधि से ले, राम 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 केवल वैखरी वाणी से ले, फिर वो श्रद्धा अंदर से ऐसी अनुभूति करा देती है तो वो बीकानेर को देख नहीं सकता है। लेकिन जहां तक दृष्टि जाती है वहां दृष्टि जाकर उसकी रुक जाती है। फिर वहां पहुंचने के बाद फिर आगे जाते फिर देखता है तो वहां दृष्टि रुक जाती है। ऐसे अपने आप उस रास्ते पर चलते चलते बीकानेर आ जाता है। ऐसे ही नाम की महिमा अपने आप प्रकट हो जाती है, इसका किनारा नहीं आता। असीम महिमा है भगवान के नाम में। बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने रुचि दिखाई है। चाहे निर्गुण भगवान की उपासना करने वाले हो, चाहे सगुण साकार की उपासना करने वाले हो, नाम को किसी ने नहीं छोड़ा। नाम ने सभी को ग्रहण किया। नाम ने सभी का उद्धार किया। पापी जाकर नाम सुमेरिय हूं। पापी से पापी व्यक्ति ने भी नाम लिया, उसका भी उद्धार हो गया। तो फिर भाई किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, आचरण जिनका दिव्य है, भगवान के नाम में जिनकी अपार श्रद्धा है, ऐसे ऐसे संत महापुरुष भी किसी प्रकार की कोई नाम की महिमा प्राप्त करें, कोई बड़ी बात नहीं है। पापी जाकर नाम सुमेरिया। ये कितनी बड़ी बात किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। अपने संतों ने बहुत नाम की महिमा गाई है
और देखा जाए तो ये राम स्नेही है ना, तो ये राम नाम की बात है। ये राम स्नेही का अर्थ नाम स्नेही, राम नाम में स्नेह करने वाले। नाम तो भगवान की बहुत है, परंतु जितना सुगमता से राम नाम की लिया जा सकता है, इतनी सुगमता किसी नाम में नहीं है। सब नामों में थोड़ी सी कठिनता आती है, अस्पष्टता आती है, परंतु इस नाम में, राम नाम में, कितना भी कोई बीमार हो, लाचार हो, लकवा वाला हो, वो भी बड़े आसानी से राम ले सकता है, राम नाम ले सकता है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, कोई शब्द नहीं बोल सकता वो, कुछ भी बोला ऐसे बोलेगा, राम नाम, राम राम ऐसे साफ एकदम। जिस समय राम नाम बोलते थे वो, अब संसार में शरीर नहीं है, उसमें एकदम साफ नाम आना, जैसे इनके कुछ बोली में तकलीफ है ही नहीं। राम 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 मतलब राम को भी स्पष्ट और मैं को भी स्पष्ट बोलते हैं। क्या पता इस राम नाम में क्या बात है। नारद जी ने वरदान मांगा है भगवान से कि भगवान आज आप बहुत प्रसन्न हैं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि तुम मांगो और मैं नहीं दूं। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मांगने पर मैं मना कर दूं? कि और तो कुछ नहीं, मैं यही चाहता हूं कि राम नाम है, ये सब नाम से श्रेष्ठ हो। राम सकल नामंते अधिका हो नाथ अग खग गण बदिका। पाप रूपी पक्षियों को उड़ाने में, मारने में ये राम नाम है, सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान का दिया हुआ वरदान काम आएगा। राम नाम करें तो उसमें देखो हो मेरा भाग्य देखो, भगवान की कृपा देखो। जिस राम नाम को जिन महापुरुषों ने लिया है, जिस राम नाम को प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुख सोनक, भीष्म दालभियान, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महापुरुष भक्त जिन्होंने नाम लिया है, और ये हनुमान जी महाराज ने जो राम का नाम लिया है, ऐसे ऐसे संत महापुरुष जो राम का नाम लिए, वो राम नाम और मेरे मुंह में आ रहा है। हे भगवान, मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी, आपने कृपा करके मेरे से ये नाम का उच्चारण करवा दिया। भगवान की कृपा होगी, मेरे मुंह से राम नाम। ये मुंह और मसूर की दाल इस कलयुग के अंदर ऐसे घोर वातावरण में, जहां कोई धर्म की बात करे तो वहां लोग क्या पता क्या क्या बातें होने लग गई आजकल। भारतवर्ष में यदि अपने धर्म की बात, हिंदू अपने धर्म की बात न कहे, अपनी पाठ पूजा नित्य नियम इसको लोग जिस ढंग से देखते, और कोई नहीं, दूसरा नहीं, अपने में से, तो इससे बढ़कर और क्या हमारा दुर्भाग्य होगा सज्जनों। बड़ा विकट समय आ रहा है। क्या भविष्य बनेगा? इसलिए भगवान के नाम रूपी नौका में बैठकर इस भवसागर से जितना जल्दी पार होना चाहे पार हो जाना चाहिए। और हमारे ऋषि मुनियों ने जिस सनातन धर्म की रक्षा की है, उस सनातन धर्म की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। धर्म की रक्षा होगी धर्म का पालन करने से। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः।
भगवान ने गीता में कहा है कि अपने अपने कर्म में लगे रहो, धर्म में लगे रहो, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत है, और उससे आपको आखिरी स्थिति मिल जाएगी। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म में यदि आपको कोई कमी भी मालूम देती हो तो वो धर्म की कमी नहीं है, कुछ देखने में कमी है, फिर भी आपके कोई शंका रह जाए तो धर्म को मत छोड़ना, धर्म को मत छोड़ना, मर जाना भले ही। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेय। मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये आज जो हमारे धर्म की रक्षा हुई है, ये न जाने कितने बलिदान दिए हैं तब जाकर रक्षा हुई है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कितने संतों ने जीवन लगाया है, इसी में ही जीवन लगाया है। ये तो अच्छा हुआ कि संतों ने वाणी आदि के द्वारा अपनी बात को सुरक्षित रख दिया। ऋषि मुनियों ने शास्त्र के द्वारा अपने अनुभव लिख दिए। अनुमान लगाओ कि संतों की वाणियाँ नहीं मिलती, भजन नहीं मिलते, उनके उपदेश न मिलते और शास्त्र की बातें नहीं मिलती तो हमारे में और पशु में क्या अंतर रहता। हमको न सोने का ज्ञान, न उठने का ज्ञान, न बैठने का ज्ञान। अब आजकल तो भाई बहुत बुरी स्थिति हो रही है। आजकल तो आदमी को पहचानना मुश्किल है कि ये हिंदू है कि नहीं है। अब आप जैसे कोई बड़े बूढ़े बैठे जी तो ठीक चल रहा है, कोई पोतिया बांधा हुआ, धोती पहने हुए, पता चलता है कि हमारे धर्म के हैं। लेकिन ऐसी ऐसी दाढ़ियां रखते हैं कटिंग वाली, यहाँ से कटिंग, यहाँ से कटिंग। ये नहीं देखते कि ये किनका प्रतीक है। ये हमारी पराधीनता का और हमारी पराजय का प्रतीक चिन्ह है। ये हिंदू धर्म पराजित हुआ था जिन लोगों से, उन लोगों का प्रतीक है, उन लोगों का चिन्ह है। ये हम क्यों धारण कर रहे हैं? फैशन के लिए जाने क्या एक आदत सी पड़ गई। ये 5-10 वर्षों में, 15 वर्षों में कुछ ज्यादा ही प्रचलन है। भगवान ने दाढ़ी दी है तो या तो नहीं सुहाती है, तो या तो आप इसको साफ रखो, और या फिर रखना है तो अच्छे ढंग से रखो। थोड़ा इधर से कटा दिया, थोड़ा यहाँ गले से कटा दिया, क्या पता चले कि आप कौन हैं। और माथे पर टीका नहीं, ललाट पर टीका नहीं, और माथे पर चोटी नहीं। अब बताओ उसको क्या कहें, क्या कहें उसको, समझेंगे? आप देख लो जितने धर्म वाले हैं, केवल हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म वाले अपना प्रतीक, अपनी पहचान छोड़ते नहीं है। और हम लोग दूसरों के प्रतीक चिन्हों को अपने में धारण करते हैं। तो कैसे हम स्वधर्मे निधनम श्रेय वाली बात तक पहुंचेंगे? खान पान, रहन सहन बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो गया। जूता पहने खाएंगे घरों में, और आजकल कोई भी बात कहें तो कहते इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। ये कोई तर्क है क्या कि इससे क्या होता है? भाई इससे धर्म का पालन होता है, शास्त्र की आज्ञा का पालन होता है।
महापुरुषों के भावों की रक्षा होती है। हम एक रास्ते पर चले, महाजनो येन गत स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वो रास्ता ग्राह्य है, वो रास्ता पकड़ना चाहिए। कहां भटक गए हम? जंगल में जाते मूल रास्ता छोड़ दिया, जंगल में भटक गए, अब कहां जाना है कुछ पता नहीं, तो भटकते रहो। भागवत में आता है कि भवाटवी है, ये संसार एक जंगल है, जंगल, इसमें उलझो मत, रास्ते रास्ते चलो। जंगल में जैसे झाड़ झंझाड़ होते हैं, जंगल में जैसे हिंसक प्राणी रहते हैं, जंगल में जैसे प्यासा मरना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, ऐसे ये प्राणी आजकल विषय भोग रूपी सूखी नदी में, जिसमें कुछ मिलता नहीं, उसमें डूब डूब के मर रहे हैं। नदी में कोई डूबा जाता है क्या? नदी में तो डूबा जाता है, सूखी नदी में डूबा जाता है क्या? सूखी नदी में कैसे डूबा? सूखी है वो। ऐसे ही संसार के जो सुख भोग है, आराम है, मान है, आदर है, सत्कार है, रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, ये सब सूखी नदी है, सूखी नदी। इसमें मिलने वाला कुछ नहीं है। संसार आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए संतों ने कहा है कि ये जो भगवान का नाम है ना, ये संसार रूपी वृक्ष का ये राम राम ही फल है, फल। इसको चूस लो बस। जैसे वृक्ष में पत्ते काम नहीं आते हमारे, आम का पेड़ हो, उसका पत्ता है काम नहीं आता, उसकी जड़ें काम नहीं आती, उसका छिलका होता है वृक्ष का, वो काम नहीं आता, कुछ भी चीज काम नहीं आती। एक फल काम आता है, और फल में भी गुठली को नहीं खाते, छिलके को नहीं खाते, उसको केवल चूसते हैं। ऐसे ही संसार में कोई चीज काम की नहीं है। यहाँ नाम रूपी जो आम है उसको चूस लो, उसका रस ले लो, वो तो है पुष्टिकारक, बाकी कोई चीज काम की नहीं है। ये संतों ने, महात्माओं ने अनुभव करके कहा। ज्यों देखा त्यों में कहा, कानन राखी का है। ये संतों की वाणी श्री हरिराम दास जी महाराज ने कहा, ज्यों देखा त्यों में कहा, कानन राखी का है। महाराज की वाणी में आता घट परचे का अंग। घट परचा माने अपने अंदर जो अनुभूति हुई है, अनुभूति में कभी संदेह नहीं होता है। जैसे आप लोग इस स्थान पर आए हो, राम द्वारा आए हो, तो आप लोग आए गए, आपको संदेह नहीं है कि यहाँ कोई राम द्वारा है क्या, कोई संदेह नहीं। ऐसे ही मेरे घट में जो परिचय हुआ है वो बात मैं लिखता हूं, ऐसा संतों ने, महात्माओं ने कहा है। और कितनी कृपा है उनकी, उन्होंने हम लोगों को सही मार्ग के लिए बताया। उनको क्या जरूरत थी, उपदेश देने की जरूरत क्या थी? संत महापुरुष उपदेश देते हैं, वो अपने स्तर को बहुत नीचा करके बोलते हैं। वो हमारे स्तर पर आकर के बोलते हैं, अपने स्तर से बोले तो हम समझे ही नहीं, बहुत नीचे उतर करके बोलते हैं, समझाते हैं लोगों को। ये कृपा है उनकी। जैसे कोई अपना घर छोड़ करके और आकर के बाहर आकर के किसी को बचाता है, सुख सुविधा में बैठा हुआ है, कोई ऐसी कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन देखा कि अगला आदमी कहीं सड़क पर गिर गया तो वो एकदम सब सुविधा छोड़ के भगा भगा आकर के उस आदमी को उठाता है,
अरे भाई गिर गया। ऐसे हम लोग संसार में गिरते पड़ते रहते हैं। हमारे पर कृपा करने के लिए महापुरुष अपने स्तर से नीचे उतर करके हमको संभालते हैं। इतने पर भी हम संभले नहीं उनकी कृपा को। यदि हम ऐसे ही निरर्थक फेंक देते हैं तो फिर आगे मिलना मुश्किल है। महाराज श्री ने कहा कि जो चीज मिली है यदि उसका आपने उपयोग नहीं किया तो भगवान देंगे नहीं। माँ देखती है कि बच्चे को मैं लाडू देती हूँ और बच्चा उस लाडू को देख यूं फेंक देता है, फिर माँ उसको देती नहीं है कि देने से क्या फायदा। ऐसे भगवान ने हमको ये मानव शरीर दिया है, ये अपने खजाने में से कृपा करके यूं तिजोरी में से कोई अमूल्य रत्न होता है, वो रत्न लेकर के जैसे दिया जाता है किसी बहुत विश्वासी आदमी को, पिता है वो पुत्र को देता है कि इसका सदुपयोग करेगा, निकाल करके रत्न देता है, धन देता है। ऐसे भगवान के यहाँ अमूल्य रत्न है मानव शरीर। भगवान से कहा जाए कि महाराज इससे भी बढ़िया कोई शरीर है क्या? तो कहा देखो भाई, आराम भोगना है तो देवताओं का शरीर बहुत बढ़िया, लेकिन कल्याण करना है तो इस शरीर के अलावा कोई शरीर नहीं है। कल्याण ही करना है तब तो ये मानव शरीर है। और बाकी तुमको सुख भोगना है तो ठीक है, देवता बन जाओ, ब्रह्मा भी बन जाओ, पर सुख मिलेगा नहीं। क्यों अटको इधर उधर? इसलिए मैं तो तुमको मानव शरीर देता हूं। दुर्लभो मानुषो देह, ये बहुत दुर्लभता से शरीर मिला है। जैसे कोई आदमी आग में जाते जाते कोई उसको पकड़ करके खींच के इधर कर रहा है, कहाँ आगे आग है, जल जाएगा, मर जाएगा। फिर वो उधर जाता वो दे, अरे बहुत अच्छा हुआ मैं बच गया। ऐसे ही भगवान ने हमको 84 से निकाल करके मानव शरीर दिया है कि भाई अब इससे जितना जल्दी हो सके कल्याण कर लो। और बहुत कम उम्र है, वृक्षों की उम्र है हजारों बरस। तो हमने सुना है कि दादू जी महाराज के समय का वृक्ष आज भी है। कई संतों के विषय में सुना कि उनका वृक्ष है, इसके नीचे बैठे थे, लेकिन उस समय का कोई एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता। एक भी 400-500 वर्ष के वृक्ष दिखाई देंगे, पर 400-500 वर्ष का कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। सज्जनों, ये संसार की बाहर की चीजें हैं, ये कोई महत्व की नहीं है। इनका काम में ले लिया इतना ही है इनका काम। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चित है। ये जो अविपश्चित माने मूर्ख लोग जो बातें कहते हैं ना, ये केवल ऊपर ऊपर से वृक्ष के में जैसे फूल है ना। अब फूल क्या काम आए बताओ? फूल क्या काम आए? अब इससे कोई भूख मिटती है क्या? सब माला पहना दी, माला पहनने से क्या फायदा? क्या हुआ? मेरे को कोई इससे भूख मिटानी है कि प्यास मिटानी, क्या होगा इससे? ऐसे ही संसार की जो चिकनी चुपड़ी बढ़िया दिखने वाली बातें और भी अच्छे दिखने वाले भोग पदार्थ, ये केवल पुष्पित वाणी माने ऊपर ऊपर से अच्छी दिखने वाली सुनने वाली बातें हैं। इनमें तत्व नहीं है, इनमें तत्व काम का नहीं। कोई तत्व है तो काम बने, तत्व ही नहीं है, क्या करेंगे? एक तरफ हमारे भोजन रख दो और एक तरफ ये रख दो, फूल रख दो। अब हमारे क्या काम आए फूल? ये आपको शरीर में पहना दे, शरीर के पहनाने से क्या हुआ? मुर्दे के शरीर पर खूब माला पहना दी, क्या फायदा? वो तो मर तो गया। केवल बार बार का श्रृंगार। ऐसे ही संसार के भोग पदार्थ हैं,
ये मुर्दों का श्रृंगार के समान है। करना क्या चाहिए? करना चाहिए हमको भगवान के नाम में रुचि, श्रद्धा, विश्वास ये रखना चाहिए। नाम में श्रद्धा हो, रुचि हो और फिर विश्वास भी हो साथ में। आजकल लोग नाम लेके नाम लेते तो हैं, मन भटकता रहता है। नाम लेने से क्या फायदा? क्या फायदा हुआ? 2-2, 3-3 घंटे राम राम करते हैं, परंतु हमारा मन तो इधर उधर दौड़ता रहता है, कोई फायदा नहीं हुआ है। ये क्या है? अश्रद्धा का स्वरूप है। इसमें नाम का महत्व हम जान करके कम कर रहे हैं। संत ने कहा डूबो मत पड़ के। नदी के किनारे आ गए और किनारे आगे जान के हम गिर जाएं उसमें, तो भाई ये तो हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। अविश्वास तो करना ही नहीं है। मन नहीं लगे तो राम राम करें, मन नहीं लगे तो कोई बात नहीं, करते रहो। नहीं लगे तो राम का उच्चारण तो होता है। बहुत कामों में मन नहीं लगता है हमारा। आप लोग गाड़ी में बैठे हो, क्या यात्रा में मन लगता है कि मन इधर उधर भागता है? अभी कोई बीकानेर जाए या अपने गंतव्य स्थल पर जाए, वो तरह तरह की बातें सोचता है। लेकिन गाड़ी चला रहा है या गाड़ी में बैठा तो यात्रा होती है कि नहीं? आप लोग टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, उस समय मन तो आपका टीवी में रहता है, परंतु भोजन करते हैं तो मन किधर ही है, लेकिन भोजन करते हैं तो पेट भरता है कि नहीं? पेट भी भरता है। ऐसे नाम का भंडार होता है हमारा। एक मन नहीं लगा जिसके पीछे हम नाम को छोड़ दें या नाम को कमजोर बना लें, मन में हार मान लें, ये नाम का अपराध है। विश्वास ये होना चाहिए कि मेरा मन लगे चाहे न लगे, मैं नाम लेता हूं, इसको भगवान सुनते हैं। मेरा मन तो खराब हो सकता है, चंचल हो सकता है, लेकिन भगवान का मन अशुद्ध नहीं है। मेरा मन जो चंचल है, अशुद्धि के कारण से है, होता है तो ठीक है। मैं मेरे लिए करता ही नहीं, वो तो राम जी को सुनाने के लिए करता हूँ। राम 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 मैं बोलता हूँ, वो सुनते हैं, मैं बोलता हूँ, वो सुनते हैं। सूरदास जी के सामने भगवान छोटे से बाल रूप में बैठ के, उनकी बाल रूप से उपासना थी उनकी, सामने बैठ गए और खूब नाम का स्मरण किया, भजन गाए, तो भगवान कृष्ण बैठ करके सुनते हैं उनके पद, उनके भजन। क्यों? भगवान को आनंद आता है, बिना बुलाए आ गए। एक संत बड़ी मस्ती से भगवान का भजन कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था उनको। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने कहा अरे मैं आ गया, मैं आ गया। कौन? मैं भगवान आ गया तेरे सामने। कि किसने बुलाया? क्यों आए? क्यों डिस्टर्ब करते हो आप? मैं आपका नाम में मस्त बैठा हूं, आप आए तो क्यों आए? किसने बुलाया? क्या काम है आपको? क्या है? क्या बात? तो ये क्या रे, मेरा नाम तो ले रहा है तो मेरे लिए तो ना 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 ना, मैं तो आपका नाम मस्ती में ले रहा हूं। भगवान ने कहा यार देखो, मेरे को जाने के लिए मत कहे, तो नाम जिस मस्ती से लेता है, इस मस्ती के अंदर मुझे मस्ती आ रही, आपको मस्ती आ रही, तो ठीक है आप ले, लेकिन मेरे को नाम में बाधा मत दो नाम लेते हुए। अच्छी बात है ना। अब भगवान मुग्ध हो गए, बताओ क्या करें। तो नाम के पीछे मन नहीं लगता है, इतनी सी बात को लेकर के हमको भगवान के नाम से अपने आप को वंचित नहीं करना चाहिए। मन लगा के करने का प्रयत्न तो करें, पर नहीं लगता है तो नाम को छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में व्यवहार की तरफ विचार करो।
भीतर में राग, द्वेष, पक्षपात ये हमारे अंदर रहेगा, हमारे जीवन में रहेगा, ये सज्जनों हमको ही कष्ट देगा। मैं आपके प्रति द्वेष रखूंगा तो ये द्वेष की भावना आपके प्रति रखूंगा तो ये द्वेष की भावना मुझे ही खराब करेगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कादे में जो हाथ देता है कि आप पर मैं कादा फेंकूंगा, कादा लेकर के आप पर फेंकने लगो, आप तो बच जाओगे, लेकिन मेरे तो हाथ पहले से ही कादे में हो गए ना। ऐसे ही अंतःकरण के विकार हमको बहुत तंग करेंगे, एक जन्म में नहीं सज्जनों, ये हमको जन्म जन्मांतर तक तंग करेंगे। क्यों हम जबरदस्ती ऐसी विकृतियां पाले, ऐसा दोष पाले, हम ऐसा करें क्यों? अंतःकरण को एकदम साफ रखना चाहिए। घर के अंदर मामूली सा कचरा होता है, वो ही नहीं सुहाता। हमारे मन में इतना ये गंदापन कितने जन्मों से जमा हुआ पड़ा है, तो नाम के सहारे से इसको बाहर निकालें, भगवान से प्रार्थना करें, राम 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 राम। आपके दर्शनों की हमको जरूरत नहीं है, हमें तो हमारा ये मन बहुत गंदा हुआ, इसको साफ करो आप, इसको साफ करने का सामर्थ्य दो। नाम में आपकी बहुत शक्ति है, लेकिन मेरे बल पर तो मैं कर नहीं सकता हूं, आपके बल पर तो मैं कर सकता हूं। आप बल दो, शक्ति दो, ताकत दो। भगवान से मांगे तो ऊंची चीज मांगे, जब मांगने के लिए बैठ गए भगवान से तो मांगे तो ऊंची चीज मांगे। क्या ये छोटी मोटी चीजों के लिए हमके शरीर ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, कोई रुपया मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, काम हो जाएगी, छोटी छोटी चीजें मांग करके क्या करेंगे हम? ये तो मिलेंगी फिर बिछुड़ जाएंगी। शरीर ठीक हो जाएगा तो एक दिन मरेगा। ओ तो तन जासी रे जासी रे जासी, राम भजा सुख पासी। ओ तो तन जासी रे जासी रे जासी। दूसरे लोग चले गए, हम कहाँ बचेंगे भाई? वैद्य मरा, रोगी मरा, मरा जलावण हार, देखण वाला भी मरा, पर ज्यों का त्यों संसार। यहां अनगिनत समय के लिए आए हैं, पता नहीं कब चले जाए। हर एक चीज का पता, इस चीज का पता ही नहीं है, इनका कोई पता नहीं कब चले जाए। ये जो कल्पित सुख है, माने हमारे मन में हमने सोच रखा है कि इसमें सुख है, ये छोड़िए हम, ये हमको छोड़ना पड़ेगा। सुख तो सहजा आवसी, तृष्णा रोक गया। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख तो सहजा आवसी, तृष्णा रोक गया। भीतर में कुछ भी कामना है तो सुख तो नहीं मिलेगा, चाहे और कितनी चीज मिल जाओ, सुख तो नहीं मिलेगा। और जीवन में दुख भरा पड़ा है तो जीवन किस काम का बताओ? हमारा जीवन, पशुओं का जीवन भी दुख से भरा हुआ है, हमारा जीवन भी दुख से भरा हुआ, क्या काम का बताओ? इसलिए ये जो संत समागम होता है, सत्संग समागम होता है, आप लोग आए हैं श्री मोहन राम जी महाराज की बरसी के उपलक्ष्य में, तो केवल यह आना जाना इसके लिए थोड़े ही आए हैं। ये होश के दिन होते हैं, संभलने के दिन होते हैं। संत समागम में हम लोगों को कुछ न कुछ जीवन में लाना चाहिए। एक साल बीत गया, एक साल बीत गया तो क्या हमने सीखा एक साल में? ये स्वाध्याय का दिन होता है, अपना अध्ययन करने का। स्वाध्याय तो बहुत आवश्यक है। दूसरे के विषय में तो हम हजारों बात कह देंगे, आप में ये बात है, आप में ये बात है, आप में ये बात है,
लेकिन हमने अपना अध्ययन कब किया? दूसरे के विषय में तो हमारा अध्ययन गलत भी साबित होता है, और अधिकांशतः गलत ही होता है, कल्पना ही है केवल। और खुद का अध्ययन करे, खुद में क्या दोष है, ये वास्तविक बात है। इसलिए भाई समय थोड़ा है और काम हमारा बहुत है, बाकी पड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मृत्यु की तरफ विचार रखें तो शरीर से मोह छूटेगा। परमात्मा पर विचार करें तो उनमें प्रेम बढ़ेगा। ये इतना सा ही काम हमको करना है, भगवान में प्रेम और संसार से अलगाव, बस इतने में हमारा काम सिद्ध हो जाएगा।